नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। क्या बंगाल में इस बार इतिहास बदलने वाला है? क्या 4 मई को ममता बनर्जी का किला ढह जाएगा और पहली बार कमल अपनी जड़ें जमाएगा? सट्टा बाजार से लेकर के एग्जिट पोल तक हर तरफ एक ही शोर है। दीदी जा रही हैं और बीजेपी आ रही है। सिर्फ सर्वे ही नहीं, सट्टा बाजार की धड़कनें भी बीजेपी के पक्ष में तेज है। फलौदी सट्टा बाजार और मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणियों ने भी पासा को पलट दिया है। चुनाव के शुरुआती चरणों में जहां मुकाबला बराबरी का था, वहीं अब सट्टा बाजार बीजेपी को 150 से 152 सीटें दे रहा है। फलौदी सट्टा बाजार के ताजा अनुमान के अनुसार बीजेपी को 150 से 152 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब ये देखिए, बीजेपी 150 से 152 बहुमत, सीट कितनी है? 294 बहुमत के लिए चाहिए 148, और टीएमसी को बंगाल में जो सीटें मिल रही हैं वो 137 से 140, यानी सट्टा बाजार के हिसाब से बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ यहां पर सरकार बना रही है। वहीं ममता दीदी को टीएमसी को 137 से जो 140 सीटें दी गई हैं, वो ये बताते हैं कि बहुमत की दहलीज से थोड़ा वो दूर रह गई है। मुंबई सट्टा बाजार का अनुमान एक बार फिर से मैं आपको बताती हूं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए और टीएमसी के लिए आखिरकार क्या है? तो बीजेपी के लिए यह आंकड़ा 175 से 185 सीटों का है, टीएमसी के लिए 127 से 132 सीटों का है और अन्य को सिंगल डिजिट में। अब खास बात यह है कि ममता से ज्यादा शुवेंदु अधिकारी पर भरोसा है। संकेत ये दीदी की कुर्सी पर खतरे की आहट सीधे सीधे नजर आ रही है। तो ये सट्टा बाजार कह रहा है, यानी कि शुवेंदु अधिकारी जीत सकते हैं और ममता दीदी को अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। हालांकि नंदीग्राम में ये हो चुका है, लेकिन भवानीपुर जिस सीट से सीएम, क्योंकि पहले 2021 में 2 सीट पे वो उतरी हुई थी, भवानीपुर और नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया था, भवानीपुर से वो जीत गई थी। इस बार वो भवानीपुर से उतरी हुई है और भवानीपुर उनकी पारंपरिक सीट मानी जाती है, और अगर वहां से शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें हटा दिया तो टीएमसी साफ है। एग्जिट पोल के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। बड़े बड़े सर्वे में बीजेपी को 160 सीटों तक जाते हुए दिखा दिया गया है। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में भी बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े 148 को आसानी से पार करते हुए नजर आ रही है। वोटर्स की भारी भीड़ और 92 से ज्यादा बम्पर वोटिंग को परिवर्तन की लहर माना जा रहा है। बंगाल एग्जिट पोल्स 2026 क्या कहता है, जिससे बांग्लादेश में ममता दीदी, बांग्लादेश से ऐसे बयान आ रहे हैं जिसकी वजह से भारत में भी टेंशन हो जाए, ये भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ मेट्रोइस का सर्विस पोल क्या कहता है। इनका सर्वे पोल कहता है कि टीएमसी 125 से 140 सीटों पर रहेगी, बीजेपी को 140 से 161 सीटें मिलेंगी और अन्य के खाते में ये 6 से 10 सीटें जाएंगी। एएम एनालिटिक्स और ये इंडिया डेली का सर्वे है, जिसमें टीएमसी 94 से 124 सीटों पर रह सकती है और बीजेपी 170 से 200 सीटों पर, अन्य के खाते में ये सीटें 17 तक हो सकती है, 0 से। चाणक्य स्ट्रेटजीज ये कहती है कि टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 150 से 160, यानी बहुमत वहां पर भी है, और अन्य के खाते में ये 0 से 5 सीटें जाएंगी। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ पीपुल्स पल्स क्या कहता है। पीपुल्स पल्स कहता है कि 177 से 187 सीटें, यानी कि टीएमसी को वो बहुमत दे रहा है और बीजेपी को बहुमत से दूर दिखाते हुए 95 से 110 सीटें दे रहा है। अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कुछ और पोल्स हैं। पोल डायरी, टीएमसी को 99 से 127 और बीजेपी को 142 से 171, यानी यहां पर भी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में है, अन्य को 5 से 9। प्रजा पोल कहता है कि टीएमसी इस बार सत्ता से दूर है, 85 से 110 सीटें उसे मिल सकती है और बीजेपी को इस दौरान 178 से 208 सीटें मिल सकती है और अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जा सकती है। पी मार्क ये कहता है कि 118 से 138 सीटें टीएमसी के खाते में आ सकती है, यानी बस बहुमत से कुछ सीट दूर वो रह सकती है। बीजेपी 150 से 175 सीटों पर रहेगी और अन्य के खाते में ये 0 सीट्स जाएंगी। जनमत पोल्स ये कहते हैं टीएमसी को यहां बहुमत मिलेगा 195 से 205 सीटों के साथ और बीजेपी बहुमत से दूर होकर के 80 से 90 पर चली जाएगी, अन्य 1 से 4। यानी आपने जितने भी पोल देखे हैं उसमें ये मान लीजिए कि सिर्फ 2 पोल ये कह रहे हैं कि ममता दीदी फिर से वापस आने वाली है, लेकिन बाकी तमाम पोल्स में ममता दीदी हारते हुए नजर आ रही है। ममता दीदी हार मानने के लिए लेकिन तैयार नहीं है। उन्होंने एग्जिट पोल्स को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया कि टीएमसी 226 सीटें जीतकर चौथी बार सरकार बनाएगी। टीएमसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि असली खेला तो 4 मई को काउंटिंग के दिन होगा। इस बीच ममता दीदी को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का रुख है, इलेक्शन कमीशनर को केंद्रीय कर्मचारियों को चुनने का अधिकार है, इसमें कोई अवैधता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशनर को केंद्रीय कर्मचारियों को चुनने का अधिकार है। टीएमसी की याचिका थी कि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को वो चुनौती दे रहे थे।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज की तो टीएमसी की ओर से कपिल सिब्बल ने पेश होकर के दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन को पूरा अधिकार है कि वो किसे पोलिंग एजेंट के तौर पर चुनना चाहता है, इसमें हम कोई दखल नहीं देंगे। अब सवाल ये कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित होंगे क्या बंगाल की सत्ता की चाबी इस बार बीजेपी के पास होगी? फैसला 4 मई को होगा। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। बंगाल का किला 4 मई को आएगा जलजला। इशारा करे सट्टा बाजार, बंगाल में किसकी सरकार? झालमुड़ी वर्सेस तरकारी, अब मतगणना की बारी। दीदी की विदाई, एग्जिट पोल ने पिक्चर दिखाई। बीजेपी का दावा, बंगाल में लहराएगा भगवा। दीदी को सुप्रीम झटका, आसमान से जमीन पर पटका। तो चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको आज का बड़ा सवाल बताती हूँ। सवाल ये कि क्या एग्जिट पोल और सट्टा बाजार से जो इशारा मिल रहा है वो जनादेश के रूप में सामने 4 मई को आ सकता है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ नेता बीजेपी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जुड़ रहे हैं। संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस से थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। विश्वजीत घोष नेता टीएमसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थोड़ी देर बाद मौजूद होंगे। विश्वजीत जी, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, क्या हो रहा है, ये बंगाल में खेला कैसे हो रहा है? बंगाल में 23 तारीख को और 29 तारीख को खेला हो गया है। अब 4 मई को रिजल्ट आने वाला है, जिस रिजल्ट में चौथी बार ममता बनर्जी का सरकार होगा और ममता बनर्जी इसका मुख्यमंत्री होंगे। अभी बंगाल में आप लोग देखें, जो वैध वोटर, जो वाइट वोटर है, उसका नाम काटा गया। काटने के बाद वोट किया गया, जो जिसका लिस्ट में 2002 का लिस्ट में नाम था। उसके बाद बंगाल में बीजेपी का 19 राज्यों का मुख्यमंत्री आए, बहुत सारी हेलीकॉप्टर आए बंगाल में। केंद्रीय का लगभग सब मंत्री बंगाल में आ गए। सेंट्रल पुलिस आ गए, एनआईए का टीम आ गए, सीबीआई, ईडी सब आ गए। आने के बाद वोट हो गया। बंगाल का गणदेवता, भगवान का वोटर, सारे वोटर जाके अपना मतदान किया, अपना मौलिक अधिकार जो संविधान कहता है उसका वोटाधिकार प्रयोग किया। अभी आप लोग देख रहे हैं, एक गणना काउंटिंग है 4 तारीख को। काउंटिंग से पहले निर्वाचन कमीशन बहुत तरीका बोल रहा है, अभी ये करेंगे, अभी वो करेंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। आप लोग देखिए, जब कोई स्ट्रांग रूम में कोई जाता है, अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो उसका जो बयान है वो भी ठीक नहीं है। हम लोग देखे, जो कलकत्ता में खुदीराम अनुसरण केंद्र जहां स्ट्रांग रूम है, वहीं पर पूरा देखा गया सीसी कैमरा में, ये कुछ गड़बड़ी होने वाला था। जब विरोध किया गया तब निर्वाचन कमीशन बोल रहा है हम लोग ऐसे कुछ नहीं, हम लोग मेल किए थे। लेकिन मेल किए थे तो सबका प्रतिनिधि वहां पर खड़ा होना चाहिए था। टोटल जितना आपका निर्वाचन कमीशन जितना है बीजेपी के लिए काम करना, सब काम किया निर्वाचन कमीशन ने बंगाल वोट जीतने के लिए। सबसे बड़ी बात है, ये बंगाल को बहुत सारे वंचित किया है बीजेपी केंद्र सरकार ने। अरे इतने के बाद आपको भरोसा है ना विश्वजीत जी कि आप जीत जाएंगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।
देखिए हम लोग 100% हम लोग का भरोसा है, हम लोग हाँ, जीतेंगे ठीक और सरकार गठित करेंगे। ठीक है। आईपी सर, आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ पर सरकार बना लेगी? हाँ, पोल्स कहते हैं, पोल्स कई बार बदल भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर पोल्स ये कहते हैं कि बीजेपी इस बार सरकार में आने वाली है। मिर्जा गालिब का एक शेर है कि मन समझाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो ठीक है, एक दिन की बात और है, कल का दिन बीच में है। तब तक के लिए अगर इनको इस बात से खुशी मिलती है कि हम जीत रहे तो अच्छी बात है, मन को खुश रखना चाहिए। मगर एक चीज देखिए, जब आप जीत रहे हो, आपको जनता के ऊपर विश्वास है, तो फिर आपको इतनी भाग दौड़, कहीं बार बार सुप्रीम कोर्ट, इतनी तो आज दिन तक कोई भी पार्टियां नहीं गई है सुप्रीम कोर्ट में जितना ममता बनर्जी जा चुकी है। मतलब सारी मर्यादा ही तोड़ दी। और आज जो रीपोल हुआ है 14 पोलिंगों पे, 14 बूथों पे आज जो रीपोल हुआ है, आज भी ममता बनर्जी के गुंडों ने अति कर दी। अब सोचिए कि अगर केंद्रीय इतने फोर्स ना भेजे हुए थे, बंगाल में ना होते, तो ये क्या हाल करते। हर साल जनता वहां की कह रही है बंगाल की, क्योंकि मैं भी 15 दिन, मीनाक्षी मैं खुद 15 दिन बंगाल में रहा हूँ और सभी जिलों में गया हूँ 1-2 दिन के लिए। सुने अपने समय में बोले, सुने, आप एक अच्छे प्रवक्ता है, बहुत समझदार है, बुद्धिजीवी है। तो मीनाक्षी मैं 15 दिन रहा हूं, मैंने वहां जनता से चर्चा करी है। आम जनता का कहना है कि अभी तक तो हमें वोट नहीं डालने दिया जाता था, हमें धमकाया जाता था, मारा जाता था, हमारा सब कुछ हमारे साथ होता था। पहली बार सुरक्षा बलों की वजह से हम वोट डाल पा रहे हैं। नहीं बोले बीजेपी तो बोला 2 साल पहले, पिछले 2 में ही आ जाती सरकार, मगर हमें वोट ही नहीं डालने को मिलता था। वोट तो उनके ममता बनर्जी के जितने टोलाबाज हैं, गुंडे हैं, बोले हमें घर से ही नहीं निकलने देते थे। अगर हम निकले तो हमारे साथ या तो कहो हमारा मर्डर हो जाए, बहन बेटियों का बलात्कार भी हो जाए। तो ये तो इनकी संस्कृति रही है, ये तो इस तरह का तो इन्होंने बंगाल को बनाया है। मगर पहली बार इनकी हमने जो नस पकड़ी है कि गुंडों के साथ सुरक्षा बल, कानून व्यवस्था ही इनसे निपट पाएगी, जनता नहीं निपट पाएगी। इसलिए चुनाव आयोग ने जो डिसीजन लिया बहुत ही काबिले तारीफ है। अगर चुनाव आयोग इतना तगड़ा डिसीजन नहीं लेता तो ये सही है कि बंगाल में कोई सरकार बना नहीं सकता था। पहली अपने मुख्यमंत्री ऐसी देखी है कि महिलाओं के साथ बंगाल में जहां बलात्कार हो रहा है तो वो बलात्कारियों का साथ देती है, महिलाओं का नहीं देती। तो ये देखिए किस तरह का। और ये भी सत्य है कि बंगाल में 2 बार अगर और बीजेपी या सरकार कोई नहीं आए तो बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं बचेगा। सोच ममता बनर्जी की ये है, जिस तरह से उन्होंने वहां की डेमोग्राफी बदली है, झड़ के वहां बांग्लादेशी रोहिंग्या बसाया है, उसको बिल्कुल हिंदुस्तान से काटने की सोच बनी थी कि बंगाल को अब हिंदुस्तान से अलग कर दो। क्योंकि ममता बनर्जी खुद, अगर इनकी जांच कराई जाए, वो खुद जो है ना बांग्लादेशी है। और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं, ये मैं नहीं कह सकता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि वो बनर्जी लिखती है मगर वो तो ममता बानो है। अब इस पे मैं नहीं जाना चाहूंगा कि वो बानो है क्या है, मगर ये तो लोगों का कहना है, सियासी भाषा है कि ऐसा मुख्यमंत्री मीनाक्षी मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि जो कानून व्यवस्था को नहीं मानता, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता, किसी चीज को नहीं मानता, हर चीज को ठेंगा दिखा रहा है। क्या आपने देखा नहीं था एक प्राइवेट ऑफिस पे जब वहां ईडी छापा मारती है तो ये बंगाल के डीजीपी को लेके वहां पहुंच जाती। अच्छा विश्वजीत जी, वैसे ये बात तो खैर मुस्कुराने की नहीं है, तो एजेंसियां गई हैं, अपना काम करेंगी, वापस आएंगी। आप इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं। और नहीं, क्योंकि कैप्टन जी झूठे पर झूठ बोलते जा रहे हैं, हाँ, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। हाँ। क्या बोलेंगे कैप्टन जी, बोल रहे हैं, हमको बोलने दीजिए, बोलिए। देखिए बंगाल में जो प्रशासन है, निरपेक्ष प्रशासन काम करता है। बंगाल में महिला सुरक्षित है। बंगाल में डेवलपमेंट का काम ममता जी ने किया है। हम लोग एक बिल लाए थे, लेडीज डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था,
धर्षणकारी कोई मर जाता है, धर्षणकारी है उसका मेडिकल के डॉक्टर अगर धरने आंदोलन पर न बैठे तो बलात्कार जिस डॉक्टर के साथ हुआ था उसकी कोई सुन ही नहीं रहा था। ये हालत थी। संदेश खली भूल गए जहां महिलाओं ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि मुझे शाम को ले जाया जाता है और सुबह छोड़ा जाता है। ममता बनर्जी ने उनकी सुनी नहीं। तो किस तरह की बंगाल में महिलाएं किस तरह की सुरक्षित थी तो महिलाएं जानती हैं। वो तो वहां की महिलाएं चीख चीख के कह रही हैं कि उनके साथ क्या क्या नहीं ममता बनर्जी ने अपने गुंडों के माध्यम करवाया है। बंगाल में सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, बाकी गुंडा राज खुल के था, टोला कटमनी सब कुछ खुल के चल रहा था। इसीलिए जनता ने आपको आईना दिखा दिया। और मीनाक्षी एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि आप ये देखिए बंगाल में अभी नहीं कई दशकों के बाद 95% वोटिंग इतनी तो कभी नहीं हुई है। 95% वोटिंग सीधा दर्शाती है कि ममता बनर्जी का पत्ता साफ हो चुका है। अच्छा ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं मैं शेखर कुमार जी से पूछती हूँ कि ये इतना ज्यादा जो वोटिंग हुआ है ये किसके लिए फायदेमंद साबित होने वाली है और किसके लिए नुकसानदायक? शेखर जी देखिए, वहां पर मीनाक्षी जी जो SIR हुआ वहां से बंगाल की जनता में एक डर बैठ गया कि यहाँ पर हमारी वोटें काटी जाने वाली है और हमारे नागरिक अधिकार छिन जाएंगे। इस वजह से लोग घर से बाहर निकल कर वो वोट दिए उन्होंने। जो भी पश्चिम बंगाल से बाहर जो लोग नौकरियां कर रहे थे उन्होंने आकर वोटें दी हैं। और डेफिनेटली वो लोग उनको तो वोट नहीं करेंगे जिनकी वजह से उनको वोट कटने का डर है। मुझे सारे एग्जिट पोल के बाद भी, क्योंकि यही एग्जिट पोल पिछले चुनाव में भी थे, इस बार पूरा भरोसा है कि ममता बनर्जी बहुत मजबूती से आ रही है। और ये जो बात मैं कह रहा हूं यही डर जो है भाजपा का शुरू से दिखता आया कि जब इनके नेताओं ने मांस मछली खाने का कंपटीशन शुरू कर दिया पश्चिम बंगाल में, वो भी मंगलवार के दिन टीका लगा के अनुराग ठाकुर खा रहे। दूसरी बात, जो आईपैक की जो अभी आपको पता होगा कि आईपैक के डायरेक्टर जो पकड़े गए चंदेल साहब, जिस दिन वोटिंग खत्म हुई तो उसके अगले दिन उनकी बेल हो गई, उसी दिन बेल हो गई। तो ये भाजपा जो है सिर्फ एजेंसीज के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। ये बीच में मत बोलिए, अपने समय में बोलिएगा, बौखलाइए मत, अरे बौखलाइए मत, समय पर बोलिए। पुलिस के डीजीपी को अरे आप बौखला रहे, अरे जबरदस्ती मत करिए, अपने आप को थोपिए मत मेरे ऊपर। अरे अपने समय में बोलिए, क्यों डर लग रहा है आपको? अरे क्यों भयभीत है? अरे अपने समय में बोलिए। चलिए चुप हो जाइए। आप अपने समय पे आप राष्ट्रीय पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समय पर तो बोलिए, एक मर्यादा जो है उसमें रहिए। मेरा ये कहना है। अब फिर आप पीछे बोलेंगे, आप प्रवक्ता नहीं है, आप गलत बोलेंगे, आपके ऊपर। अरे तो प्रवक्ता नहीं है तो प्रवक्ता के बाद इलेक्शन को लाइसेंस देगा, मुझे भी डिबेट में उसी तरीके से बुलाएगा।